मैं एक बहुत अमीर और घमंडी लड़की थी। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने सड़क पर चलते हुए एक बहुत ही सुंदर लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद मैंने उसे अपने अस्तबल के नौकर का काम दे दिया और उसका नाम रख दिया गोबर। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए घमंड में आकर मैं उसे बहुत तड़पाती थी। सर्दियों में वो घोड़ों के तबेले में सोता था। जब मेरा मूड खराब होता तो मैं उसके चेहरे पर पैर लग देती थी और वो बिना कुछ कहे चुपचाप सब सह लेता था। एक दिन डाकुओं ने मुझे अगवा कर लिया। तब वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आया। उसकी बहादुरी देखकर कुछ समय के लिए मुझे वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन मेरे घमंड ने उसे फिर से तबेले में भेज दिया। आज उसका जन्मदिन था। मैं खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर तबेले में ले गई, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि देश का असली राजकुमार था। वो अपनी पहचान छुपाकर भेष बदलकर हमारे यहाँ रह रहा था, क्योंकि उसके दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े थे। अब उसके वफादार सैनिक उसे ढूंढते हुए आ चुके थे और वो वापस अपने राज्य का राजा बनने जा रहा था। जब मैंने देखा कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अंदर ही अंदर कितना चाहने लगी हूँ, पर घमंड और डर के मारे मैं उसे कुछ बता नहीं पाई। वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के 3 दिन बाद ही मेरे पिता पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें 1 महीने बाद मौत की सजा होने वाली थी। माँ रो रो कर पागल हो रही थी। कोई रास्ता न देखकर मैं उसी सोने के कोड़े को लेकर राजकुमार के महल पहुंची, जिससे मैं कभी उसे मारती थी। राजकुमार ने मुझे देखते ही गुस्से में कोड़ा छीन लिया और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर अपने पिता की जान बचानी है तो मुझे खुश करो। कहा मैं कभी उस पर हुक्म चलाती थी और आज मैं अपने पिता की जान की भीख मांगने के लिए उसके सामने लाचार खड़ी थी। मैंने रोती हुई आंखों से उसे चूम लिया।